जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वामपंथी आजकल जेएनयू में अपना मन बहला रहे हैं, तरह तरह की डुगडुगी लाए हुए हैं, तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं और अपना मन बहलाने में लगे हैं, क्योंकि पढ़ाई में मन लगता नहीं। एक्टिविज्म इनका कोई पूछ नहीं रहा है, ना सरकार सुनती, ना कॉलेज सुनता, यूनिवर्सिटी नहीं सुनती, ना छात्र सुन रहे हैं। तो अपने मन बहलाने के तरीके निकाले हुए हैं, कभी विरोध प्रदर्शन, कभी नारेबाजी, कभी धरना, कभी रेफरेंडम, और अब ये कचहरी लगाने वाले हैं। ये जेएनयू के वामपंथी डफली गैंग वाले जेएनयू में कचहरी बिठाएंगे, क्योंकि इनका जो इनका मन बहलाने का एक जो साधन था, एक नया पैतरा था इनका रेफरेंडम का, वो फेल हो गया। मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये रेफरेंडम करने वाले हैं। जनमत संग्रह, यहाँ पर जनमत संग्रह इनको बड़ा प्यारा है। जहां इनको लगता है कि इनकी संख्या है वहां जनमत संग्रह कर लो। जैसे चाहते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह हो जाए ताकि कश्मीर के मुसलमान कश्मीर को भारत से अलग कर दें। ऐसे ही जनमत संग्रह किया इन्होंने कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी के खिलाफ, कि उन्होंने बड़ी ही कास्टिस्ट बातें कही हैं और वो बहुत कास्टिस्ट किस्म की हैं, अनबायस्ड किस्म की हैं। तो इनके खिलाफ जो है एक रेफरेंडम कराया जाए और छात्र बताएंगे कि उनको कॉलेज में रखा जाए या न रखा जाए। ये इन्होंने संस्थानों को लोकतंत्र समझ लिया कि संस्थान जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं, कि वोट डल के नेता चुना जाता है, यहाँ पर वीसी अपॉइंट होते हैं। तो कॉलेज में वामपंथी क्या एबीपी वाले भी चालेंगे तो भी शांतिश्री धूलीपुड़ी नहीं हट सकती। खैर, इन्होंने जनमत संग्रह कराया था कुछ दिनों पहले, लेकिन जब नतीजे आए तो ये खुद मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हालांकि ये इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं कि कितनी भी फजीहत के बाद, शर्मिंदगी के बाद ये मुंह दिखा ही लेते हैं। लेकिन नतीजे देखिए, कुल जो वोट पड़े वो पड़े 2409 वोट पड़े। अब क्योंकि जनमत संग्रह इनका था, जेएनयू छात्र संघ ने ऑर्गेनाइज कराया था, और जो शिक्षक संघ है उसके पूर्व सदस्य, जो इस वक्त कॉलेज के भी टीचर नहीं है, जो चले गए या कॉलेज में है भी तो जेएनयू शिक्षक संघ के सदस्य नहीं है, उन्होंने आकर इसकी निगरानी की। और जब नतीजे निकले तो 2409 वोट पड़े, जिसमें से 2100 इनके पक्ष में पड़े, कि 2100 स्टूडेंट्स चाहते हैं कि शांतिश्री धूलीपुड़ी इस्तीफा दे दें। 207 स्टूडेंट जो इनके विपक्ष में पड़े, जो कहते हैं कि नहीं जी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, 21 जो है वो इनवैलिड पाए गए। लेकिन अब इनका आप ड्रामा देखिए कि 90% बच्चे चाहते हैं रेफरेंडम में कि शांतिश्री धूलीपुड़ी इस्तीफा दे दें। लेकिन ये 90% क्या है? आपके वोट पड़े 2409। जेएनयू में कितने स्टूडेंट है कुल मिला के? आप जेएनयू के सभी स्कूल्स और सेंटर्स में देखेंगे दिल्ली में तो 7,000 से 8,000 स्टूडेंट बनते हैं। 7,000 से 8,000 वोट डालने कितने आए हैं? 2409। और ये कहते हैं कि 90% वोट हमारे पक्ष में पड़ गए। आंकड़ों का खेल है ना, सब आंकड़ों का खेल है कि 2409 में से तो 2100 तुम्हारे आ गए, लेकिन वो 7,000 8,000 स्टूडेंट है, वो आपके 2400 वोट पड़े तो कम से कम 6 साढ़े 6,000 स्टूडेंट वो कहाँ है? उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? इसका जवाब इनके पास नहीं है। भाई आप इतनी बड़ी, आपका छात्र संघ है, चुनाव लड़ता है, इतने जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सभी के स्टूडेंट को इसमें शामिल होना चाहिए, सभी को इसमें अपना वोट देना चाहिए था, क्योंकि कुलपति तो सबकी कुलपति है। लेकिन मात्र 2400 स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेते हैं। 90% लेते तो 6,000 से ऊपर लेते। आप तो यहाँ पर 25-30% तक अटक गए। तो आपके साथ तो वैसे ही स्टूडेंट नहीं है। जनमत संग्रह ने तो पहले साबित कर दिया, और जिस दिन जनमत संग्रह था उस दिन तो कई स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया कि इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी निगरानी कौन कर रहा है? यही इन्हीं के वामपंथी संगठन वाले, जो शिक्षक संघ के पूर्व थे, अभी के भी नहीं है, पूर्व सदस्य थे। और ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? क्योंकि सारे के सारा इस वक्त छात्र संघ पर कब्जा इनका है। तो ये तो अपने आप में ही दिखाता है कि नतीजा क्या आएगा। ऊपर से भी आपके पास मात्र 2400 स्टूडेंट आए और उसमें 207 ऐसे निकले जिन्होंने विरोध में डाल दिया। या तो आप 2400 के 2400 जो है वो पक्ष में डाल देते तो लगता भी। लेकिन आपको यहाँ पर इनका जो कोशिश थी दिखाने की कि शांतिश्री धूलीपुड़ी के खिलाफ पूरा कॉलेज है, पूरा कॉलेज ये मांग कर रहा है कि उनको हटा दिया जाए, तो यहाँ तो धराशायी हो गए आप कि आपके पक्ष में यहाँ पे 7,000 में से अगर 7,000 स्टूडेंट भी मानकर चले तो कम से कम 4,000 तो वोट करने आते। 4,000 से ज्यादा 5,000 कम से कम आना चाहिए, 50-60% वोटिंग तो होती।
यही 25-30% वोटिंग का आपको क्या मतलब है? अगर समझिए कि चुनाव हो रहा है पूरे देश में और मात्र 25-30% वोट पड़े तो किस बात का चुनाव हो, तो दोबारा कराना पड़ेगा। तो यहाँ 60% से ऊपर वोटिंग होती है तो उसे अच्छा माना जाता है कि चलो आधे से ज्यादा लोगों ने फैसला किया। आपके हाल तो यहाँ दिख गए। तो रेफरेंडम में तो इनकी टाई फिस हो गई, फिर भी अपना सीना चौड़ा के अपने गुमान में घूम रहे हैं। तो अब एक अदालत लगाना चाहते हैं। ये अपने ही किस्म का है, जैसे खाप पंचायतें बैठ जाती हैं गांव में, अपना फैसला खुद लेती हैं, और हालांकि उनके फैसले तो बाध्य होते हैं, लेकिन इनका फैसले पे तो कोई चलने वाला है नहीं। तो इन्होंने अपनी खाप लगानी है, यहाँ पे अपनी अदालत ये लोग बैठाना चाहते हैं। और उसमें आरोप है, इनकी जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, वो है शांति श्री धूलीपुड़ी। उनके खिलाफ केस चलाएंगे, रिटायर जज आएंगे, वकील आएंगे, शिक्षाविद आएंगे, सोशल एक्टिविस्ट आएंगे, ये जेएनयू छात्र संघ वाले रहेंगे, इनके शिक्षक संघ वाले रहेंगे, और उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई जाएगी। शांति श्री धूलीपुड़ी के खिलाफ चार्जशीट बनाई जाएगी, दलीलें दी जाएंगी और अंत में उनको सजा सुना दी जाएगी। और सजा होगी कि भैया इनका इस्तीफा लें, इनको जेल में डालें। इनका बस चलता है लाल क्रांति वालों का, तो ये तो गोली मार देते हैं। ये तो इसी तरह के हैं कि छोड़ना नहीं है। लाल क्रांति का मतलब ही यही है, खूनी क्रांति। जब तक मर ना जाए सामने वाला तब तक छोड़ो नहीं, जड़ से मिटाओ। तो इनका बस चलता तो ये भी कर देते, लेकिन अब तो जोर तो किसी भी चीज में हटाने पर जोर नहीं चल रहा है, तो दूसरी चीजों की क्या कहें। तो अपना इनको खेल खेलना है, मन लगाना है कि अब संगठन बना हुआ है, जेएनयू में है तो कुछ तो करेंगे। क्लास में जाना नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक्टिविज्म की आदत पड़ गई है, ये छात्र तो रहे नहीं, अब सिर्फ ये राजनेता बन गए हैं। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तो मन बहलाना है। तो मन बहला रहे हैं अपना, कभी रेफरेंडम करके, कभी अदालत बिठाकर, और कभी कुछ और भी कर लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी वाम दुनिया में जीना है। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता भी नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ना सरकार पर ढेला भर फर्क पड़ता है, ना शांति श्री धूलीपुड़ी पर फर्क पड़ता है। वहां बच्चे जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ ही रहे हैं, जो छात्र राजनीति में है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये इनका अलग, अपना अलग दुनिया है, अलग ग्रह पर इस वक्त हैं ये लोग। और एक वो नशा करके बैठे हुए हैं, वाम क्रांति का नशा करके बैठे हैं कि बस कैसे भी करके कुछ कुछ करके अपनी जो इनकी बड़ी पार्टियां हैं उनको दिखाना है कि हम एक्टिव है, हम कर रहे हैं, हमको भी टिकट देना। इस बार के चुनाव में हर अध्यक्ष को मिल जाता है टिकट, धनंजय को भी मिला था पिछली बार, और कन्हैया कुमार को भी उस समय मिला था, उसके बाद वाली को भी मिला था। तो ये धनश्री, ये आदिति जो है वो भी चाहती होंगी कि मुझे भी कहीं से टिकट मिल जाए। जीत तो पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कम से कम किस्मत तो आजमा ले। तो ये कोशिश इनकी होगी, इसीलिए अब दिखाना भी है अपने आकाओं को कि हम कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पूरी मजबूती के साथ जुटी हुई है, इनके बिल्कुल दबाव में नहीं है। वो अपना कॉलेज को जिन नियमों के साथ चलाना है चला रही है। ये उड़दंग करते हैं, वो पुलिस बुलाती है, इनके नियमों के में रहते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इनके इस दबाव में, इनके आलतू फालतू बातों में वो आने वाली नहीं है, और इनके ऊपर अच्छे से उन्होंने नकेल कसी हुई है। और इनका अब ये वहां के जो बच्चे हैं उनको भी, स्टूडेंट्स जो है उनको भी समझ आने लगा, इनको मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में प्रश्न जो सुविधाओं को लेकर कोई इनको मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के क्या हाल है। मैंने आपको एबीवीपी का पन्ना भी दिखाया था, इनका भी सोशल मीडिया का पन्ना दिखाया था। एक चीज ये नहीं लिखते हैं कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, ना इन्हें हॉस्टल में अगर कोई समस्या है उसकी इन्हें चिंता है, लाइब्रेरी में अगर कुछ चीजें चाहिए उसकी इन्हें चिंता नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह को लेकर समस्या कोई चिंता नहीं है। कॉलेज के छात्र नेता जो छात्र संघ होता है उसका क्या मकसद होता है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां देश में क्या चल रहा है, देश में क्या होना चाहिए, वो देखने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आप छात्र संघ इसलिए हो कि कॉलेज में क्या है, कॉलेज के जो स्टूडेंट है, क्योंकि वो आपको चुनते हैं, एक तरह से वो एक छोटी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट आपको चुनते हैं कि आप उनके लिए काम करें, प्रशासन की बात उन तक पहुंचाएं। लेकिन इनको कोई चिंता है स्टूडेंट्स की? इनके आईसा के पेज पर, एसएफआई के पेज पर आप देखिए एक बात नहीं लिखी होगी, कभी इनकी कोई रिलीज नहीं आती है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आती है जिसमें ये मांग कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए। इनको तोड़फोड़ करना आता है, इनको बस सुविधाएं उठाना आता है। जेएनयू की सुविधाएं हैं, पीएचडी के सब ये पीएचडी वाले हैं, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष एमफिल पीएचडी वाले, तो वहां आराम से लेकर बैठे हुए हैं, कमरा फ्री का मिला हुआ है, खाना सस्ता सस्ता मिल जाता है ढाबे पर, अपना करते रहो राजनीति।
इनको कॉलेज के मुद्दों से ज्यादा ईरान और फलस्तीन में मजा आता है और वो उठाते हैं, और आतंकवादियों की पैरवी करने में तो बहुत ही मजा आता है। पर फिलहाल इनकी हालत देखकर आपको लगेगा कि कैसे अप्रासंगिक हो चुके हैं। इनकी ना कोई सुनता है, ना इनकी कोई मानता है, ना इन्हें कोई पूछने वाला है। ज्यादा कुछ उछलते हैं तो कैंपस में पुलिस आ जाती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। और डरे हुए तो इतने हैं कि यूजीसी के खिलाफ अब ये पटना में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वामपंथी, लेकिन दिल्ली में नहीं कर रहे हैं। ये आप देखिए, इनकी डेट्स देखिए जो इसमें है, ये दिल्ली के बाहर के हैं सारे। दिल्ली में करने की हिम्मत नहीं हो रही है, दिल्ली में करेंगे। जेएनयू के बाहर अगर करेंगे तो फिर सीधे थाने पहुंचेंगे पिटाई के साथ। तो इनका इलाज हो रहा है बढ़िया से। जो बची खुची इनकी अब बाकी है, फड़फड़ाता है दिया, बुझता दिया फड़फड़ाता है, तो अभी फड़फड़ा रहे हैं, कुछ समय बाद दिया बुझ भी जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।